यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं सिंपल कैश बुक। लास्ट टाइम हमने कैश बुक की पार्ट 1 और पार्ट 2 में उसके रूल्स और हमने क्या समझे थे उसके फॉर्मेट्स। आज बच्चों हम 1 बाय 1 सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम के क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजेश भाई February 2015। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है सिंपल कैश बुक। पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको हेडिंग देनी पड़ेगी सिंपल कैश बुक ऑफ राजेश भाई फॉर February 2015। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, आपको वो उसके साथ पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। डेट, पर्टिकुलर, रिसीव, एलएफ, अमाउंट, सेम चीज क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, ये पूरा फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब बच्चों फॉर्मेट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रूल, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लेकिन जो बच्चे डायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल के वीडियो देखते हो, तो उनको मैं बता दूं, कोई भी बिजनेस करो, आप बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, लेकिन पैसा जा रहा है, पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट साइड। सिंपल चीज, आ रहा है पैसा तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर। और दूसरा रूल, नाम अपोजिट। आप कौन सी बुक में ये सब रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश बुक में, तो कैश बुक में कैश बुक का नाम नहीं लिखना है, अपोजिट नाम। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे, यहाँ पे देखो, गुड्स 3000 सोल्ड टू गीता, सोल्ड टू गीता, गीता को सोल्ड किया है, सोल्ड किया तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे टू सेल अकाउंट लिखना है। गुड्स 2000 परचेस फ्रॉम अमित फॉर कैश, परचेस किया है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे बाय परचेस लिखना है। सैलरी पेड तो बाय सैलरी, रेंट रिसीव तो टू रेंट। इज दैट क्लियर। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में कहीं पे कैश अकाउंट आएगा नहीं। तो दो रूल, डेबिट और क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट, और अपोजिट नाम। अब बच्चों यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला कैश ऑन हैंड ₹5000, हमारे हाथ में कितनी कैश है, 5000, तो लॉजिकली बच्चों हमारे लिए रिसिप्ट हुई, क्या हुई, रिसिप्ट। पिछले महीने में कुछ बैलेंस बचा होगा, तो बैलेंस हमारे हाथ में अभी भी है, तो हमारे पास पैसे है, रिसिप्ट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट February 1st, February 1st। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, पिछले महीने का बैलेंस हम ये महीने में लाए, और अमाउंट में लिखना है बच्चों 5000। क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स 3000 सोल्ड टू गीता, हमने सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया एज अ बिजनेस, तो लॉजिकली पैसे आएंगे, तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। और अकाउंट कौन सा नाम आएगा, सोल्ड, सोल्ड का मतलब सेल अकाउंट, क्या आएगा, सेल। तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे लिख देंगे थर्ड नंबर में टू सेल अकाउंट, और कितने का सोल्ड किया बच्चों, 3000 का। क्लियर, ये हुआ आपका नंबर 3। नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस फ्रॉम अमित फॉर कैश, अमित से हमने परचेस किया है, परचेस का मतलब स्टॉक आया, सामने गुड्स गया, लॉजिकली है बच्चों, सामने कैश गया, क्या गया, कैश। पैसे गए तो क्रेडिट साइड, February 5th, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट, लॉजिकली कितने पैसे गए बच्चों, 2000, तो यहां पे लिखेंगे 2000। परचेस किए तो लॉजिकली आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, और अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, बाय परचेस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया, पेड का मतलब कैश गया, कैश गया, तो बच्चों डेट है हमारी 9, यहां पे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना पे किया, 800, पेड का मतलब पैसा गया, और यहां पे कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट, फर्नीचर यानी कि असेट्स, 4000 परचेस फ्रॉम गणेश फर्नीचर मार्ट फॉर कैश, गणेश फर्नीचर मार्ट से हमने क्या किए, फर्नीचर परचेस किया, तो लॉजिकली आपको कैश देना पड़ेगा, तो बच्चों क्रेडिट साइड आएगा। 10 नंबर, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, फर्नीचर, क्यों, आप जनरल एंट्रीज क्या करते हो, फर्नीचर टू कैश, तो लॉजिकली यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट कितने का आया, 4000 का। नेक्स्ट, 1500 रिसीव टूवर्ड्स कमीशन, 1500 रुपए कमीशन के मिले, इसकी जनरल एंट्री करते हो कैश टू कमीशन, तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, कैश का नहीं, कमीशन का आएगा। पैसा मिला तो लॉजिकली डेबिट साइड, टू कमीशन अकाउंट, कितने का मिला है, 1500 का। तो बच्चों ये हमारी हुई ट्रांजैक्शन नंबर 12। अब 12 में आगे और चीज दी है, 1200 पेड टू ब्रोकरेज, पेड किया, ब्रोकरेज पेड किया,
ब्रोकरेज पेड किया यानी कि कैश गया, कैश गया यानी कि क्रेडिट। 12 नंबर में नाम है ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज लिखना पड़ेगा, ब्रोकरेज अकाउंट कितने का था बच्चों, 1200 का कैश था, तो हमने लिखा 1200। नेक्स्ट 3000 रिसीव फ्रॉम महेश, 3000 महेश से मिले हैं, इसकी जनरल एंट्री क्या करते हो, कैश टू महेश, तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, महेश का, पैसा आया है मिला है तो डेबिट टू महेश अकाउंट, कितना मिला है 3000। अब जो नेक्स्ट है वो है 18 नंबर, 3000 पेड टू प्रकृति टूवर्ड्स द ओल्ड अकाउंट, हमने प्रकृति को पेड किया है, कितने पेड किए 3000, प्रकृति को पेड किया, लॉजिकली बच्चों पैसे गए तो लॉजिकली क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे 18 नंबर बाय प्रकृति अकाउंट, बाय प्रकृति अकाउंट, कितना 3000। बच्चों ऐसा बोलूंगा सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, इजी याद रखना है, आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट, और आपके जो जनरल एंट्रीज पे कैश के अलावा जितने भी अकाउंट है वो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड लिखना है, ये 2 रूल पे पूरा कैश बुक है। अभी आपका खत्म नहीं हो रहा है, आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, टोटल लॉजिकली है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास इतने पैसे आए हैं तो सामने आपने कितने स्पेंड किए हैं वो करना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो बैलेंस क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप डेबिट या टोटल करो 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12 और 12 + 500, यानी कि जो डेबिट है उसका टोटल होगा 12,500। वैसे ही आपको क्रेडिट का टोटल करना है 2,000, 800, 4,000, 1,200 और 3,000, तो इसका जो टोटल है वो बच्चों आएगा 11,000। कितना आएगा 11,000। तो मेरा जो है डेबिट का टोटल आएगा 12,500 और जो क्रेडिट है उसका टोटल आया 11,000। अब पहले हमें ग्रांड टोटल लिखनी है, जो ग्रेटर टोटल है वो दोनों साइड लिख देंगे 12,500, 12,500। तो मैंने क्या किया, पहले जो ग्रांड टोटल थी वो मैंने लिख दी 12,500 और 12,500। अब लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस देखना पड़ेगा। मेरे पास आए कितने 12,500, मैंने स्पेंड कितने किए 11,000, तो मेरे पास जो बैलेंस बचा वो है बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन, जो बैलेंस बचा है वो बैलेंस बचेगा 1,500। 12,500 में से 11,000 आपने माइनस किए तो जो बैलेंस है वो कितना बचेगा 1,500। तो आपके पास बचे हुए पैसे फरवरी मंथ में कितने हुए 1,500। तो बच्चों ये हुए आपके क्वेश्चंस जिसमें आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन टोटल्स के साथ करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे डेट फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ की लास्ट जो डेट होती है वो 28 है, तो आपको यहाँ पे 28 डेट लिखना पड़ेगा, यानी कि जो मंथ है वो मंथ एंड की डेट आपको लिखनी पड़ेगी। मार्च है तो 31, अप्रैल है तो 30, और वैसे वैसे जो डेट है वो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम डबल कॉलम के कैश बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल आने वाला है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा है वो है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में ये क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रीपेड कैश एंड बैंक। क्या बोला है, प्रीपेड कैश एंड बैंक, तो आपको कंपल्सरी कौन सा बनाना पड़ेगा, कैश एंड बैंक। डेट पर्टिकुलर रिसिप्ट LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर रिसिप्ट LF कैश एंड बैंक, पूरा फॉर्मेट आप बनाएंगे और ऊपर हेडिंग देंगे, तब जाके आपका क्या होगा, आगे का क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होंगे। तो बच्चों पहला हमारा पार्ट है पूरा हम फॉर्मेट बना देंगे क्वेश्चंस में, और फिर हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों हाथ में कैलकुलेटर बहुत जरूरी है, कैलकुलेटर होगा तो आपका काम क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। अब सबको रूल पता ही है, मैंने बता दिया है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल रूल आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, ओपनिंग कैश बैलेंस 6,000 एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस 5,000। हमारे पास कैश बैलेंस है वो कितना पड़ा है 6,000 और जो बैंक बैलेंस है वो कितना पड़ा है 5,000। तो लॉजिकली बच्चों ये डेबिट साइड आएगा, तो फर्स्ट डेट पे, कौन सी डेट पे, फर्स्ट डेट पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट मंथ में जो पैसा यूज किया था उसके बाद जो बैलेंस बचा है वो कैश बैलेंस हमारा कितना बचा है 6,000। यहाँ पे कैश की कॉलम में 6,000 लिखेंगे और बैंक की कॉलम में लिखेंगे 5,000। तो ये हो गया बैलेंस BD, जो पिछले महीने का बचा हुआ बैलेंस। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹10,000 सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, तो लॉजिकली बच्चों बिजनेस में पैसा आने वाला है, पैसा आएगा तो लॉजिकली डेबिट साइड आएगा। तो पहले पे यहाँ पे लिख दूं अकाउंट इफेक्ट होगा टू सेल अकाउंट। क्यों सेल अकाउंट, आप इसकी जनरल एंट्री करते हो कैश टू सेल्स, कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट अकाउंट का नाम आएगा, यानी कि आपको क्या लिखना है, टू सेल अकाउंट। अब अमाउंट 10,000 का गुड्स विथ 10% TD,
और 10,000 में से आप 10% TD माइनस करेंगे तो जो हमारा अमाउंट है वो कितना आएगा 9,000। कितना आएगा 9,000, क्योंकि 1,000 का हमने डिस्काउंट मिला है। अब बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि कैश में है या क्रेडिट। यस, यहाँ पे किया है कैश, तो लॉजिकली ये जो पैसा गया है वो कैश से गया है, तो कैश कॉलम में ही लिखना है 9,000। बैंक में कुछ आएगा नहीं। अगर चेक से बोला है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा, नथिंग मेंशन, तो फिर हम किस में लेंगे, कैश में लेंगे। तो लॉजिकली ये हमारे पैसे आए। गुड्स और ₹3,000 परचेस फॉर कैश फ्रॉम जानकी। 3,000 की हमने परचेस की है, परचेस की तो लॉजिकली पैसे जाएंगे क्योंकि हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो कौन से अकाउंट में आएगा बच्चों, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे 5th डेट में पैसे गए तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। कैश से गए क्लियरली मेंशन है तो कैश कॉलम में ही 3,000 लिखने हैं। तो ये कौन सा हुआ हमारा 5 नंबर। 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ तो आपका काम हो जाएगा आसान। अब देखो क्वेश्चन 7 नंबर का ऐसा है कि कैश ऑफ ₹1,500, कैश ऑफ ₹1,500 डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में हमने 1,500 रुपये भरे। इसकी जनरल एंट्री ऐसी होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक टू कैश, बैंक डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मैंने बैंक में पैसा जमा किया है। तो कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1,500 डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक टू कैश। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो, ध्यान से सोचो। आप मुझे बताओ ये जो एंट्री है ना, एंट्री ये कॉन्ट्रा हुई। क्यों कॉन्ट्रा हुई? एक एंट्री में एक डेबिट साइड आएगा, एक क्रेडिट साइड आएगा। एक ट्रांजेक्शन की एक इफेक्ट डेबिट साइड आएगी तो दूसरी कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट। ऐसे ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा बोलते हैं। इससे ऊपर हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किया ना, आप उसमें देखो एक ही साइड इफेक्ट आ रही है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। लेकिन ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसकी इफेक्ट एक डेबिट साइड आ रही है तो दूसरी कौन सी साइड आ रही है, क्रेडिट। क्लियर? तो इसलिए इसको ट्रांजेक्शन को बोलेंगे कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सी। जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सी। अब देखो कैश ऑफ ₹1,500 डिपॉजिट इनटू बैंक, मैंने एंट्री कर दी बैंक टू कैश। बच्चों मुझे बताओ बैंक डेबिट है कि क्रेडिट है, बैंक डेबिट है। तो बैंक की डेबिट साइड लिखेंगे पहले अमाउंट, पहले क्या लिखेंगे, अमाउंट। बैंक की डेबिट साइड मैंने 1,500 लिख लिए और जो डेट है वो लिखिए 7। डेट और अमाउंट लिख लो, क्या लिख लो, डेट और अमाउंट। अब कैश क्या है, क्रेडिट, तो कैश की क्रेडिट साइड, कैश के कॉलम में अमाउंट 1,500 और डेट है वो 7। इतना हो गया। ये ट्रांजेक्शन को हम सी बोलते हैं, इसलिए LF में आप क्या कर सकते हो बच्चों, सी लग सकते हो। तो LF में लिखना है सी। अब देखो अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, आपने कौन से अकाउंट में पैसा लिखा, बैंक। कौन से अकाउंट में लिखा, बैंक। तो यहाँ पे जो नाम आएगा ना वो आएगा कैश। अगर बैंक में अमाउंट है तो कैश का नाम, तो यहाँ पे कैश में है तो यहाँ पे बैंक का नाम आएगा बाय बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर? ये ट्रांजेक्शन को बच्चों हम कौन सा बोलते हैं, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, जिसकी एक इफेक्ट डेबिट है तो दूसरी इफेक्ट क्या है, क्रेडिट। तो ये हुआ 7 नंबर का कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शंस। अब बच्चों नेक्स्ट है वो है 9th नंबर, चेक कीजिए। 9th नंबर में बोला है स्टेशनरी एक्सपेंस 10,000 एंड सैलरी 3,000 पेड बाय चेक। पेड किया है वो भी कैसे किया है, चेक से किया है, तो पेमेंट जा रही है। तो 9th नंबर में बाय स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट कितने का, 10,000 का, बैंक में लिखना है। किस में लिखना है, बैंक में, क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है। और बाय स्टेशनरी अकाउंट और बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी हमने कितने का पे किया, 3,000, तो चेक से किया 3,000। क्लियर? तो हुए हमारी पेमेंट गई। नेक्स्ट 1100 पे टूवर्ड्स द शॉप रेंट। शॉप रेंट का हमने कितना पे किया, 1100। पैसा गया है बच्चों, पॉकेट से पैसा गया है तो क्रेडिट साइड, तो 11 नंबर में लिखना है बाय शॉप रेंट अकाउंट। कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है तो लॉजिकली कैश से गया होगा, तो 1100 किस में लिखना है, कैश में लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, चेक 3,000 रिसीव फ्रॉम यशा विच इज इमीडिएटली डिपॉजिट इन बैंक। हमने यशा से 3,000 का चेक मिला, चेक मिला है बच्चों, तो पैसा आया, तो लॉजिकली कौन सा लिखेंगे, डेबिट साइड। डेबिट साइड हम 14 नंबर की एंट्री करेंगे टू यशा अकाउंट, टू यशा अकाउंट। चेक मिला है इसलिए बैंक कॉलम में लिखेंगे 3,000। तो बच्चों ये हुई आपकी ट्रांजेक्शन। अब इसमें एक चीज बता दूं, नंबर 14 में अगर ये वर्ड नहीं होता ना, डिपॉजिट इनटू बैंक, इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, ये वर्ड नहीं होता ना, तो ये ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? लॉजिक है, चेक मिलना काफी नहीं है, लेकिन डिपॉजिट भी कराना पड़ेगा, तब जाके आपके अकाउंट में क्या होता है, रिकॉर्ड।
तो ये क्वेश्चन में आपको देखना है, अगर यहाँ तक लाइन होती तो ये ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन आगे लाइन है कि हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट किया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हुआ आपका 1 to 14 ट्रांजेक्शन। अब लास्ट में क्या करना पड़ता है, कितना बैलेंस बचा है वो देखना पड़ता है, एक एक चीज का देखते हैं बैलेंस कितना बचा है। अब देखो सबसे पहले कैश की डेबिट साइड का टोटल कीजिए। कैश की डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 9 + 6 15,000। तो सबसे पहले मेरे पास पैसा आया 15,000। कितने पैसा आया 15,000, तो मैंने लिख दिया 15,000। तो डेबिट का टोटल मैंने पहले दोनों साइड लिख दिया 15 आए 15। उसमें से कैश कॉलम में मैंने कितने स्पेंड किए, 15 में से 3,000 माइनस कीजिए, 1500 माइनस कीजिए और 1100 कितना बनता है चेक कीजिए। तो 15,000 में से 3,000, 1500 और 1100 माइनस होगा तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। क्या बोलेंगे, बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब कैरी डाउन, जो आपके पास पैसे बचे हैं। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ कि 15,000 में से 3,000 गया तो 12 में से कितना गया 1500, तो लॉजिकली बचेगा 11,000, 10,500 और 10,500 में से जाएगा 1, यानी कि बचेगा 9,500, यानी कि लास्ट में जो बैलेंस बचेगा बच्चों वो बचेगा 9,400। कितना बचेगा 9,400। तो ये कैश में 15,000 में से ये मैंने माइनस किया 1100 तक, तो बैलेंस जो बचा वो कैश में बचा 9,400। वैसे ही बैंक का करो, 5 + 3 8 + 1 9,500। तो इसका डेबिट का टोटल हो रहा है 9,500 और क्रेडिट का टोटल हो रहा है 13,000। 10 + 3। देखो मैं एक बात बता दूं, कैश में ऑलवेज डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, बैंक में फिक्स नहीं होता है। क्रेडिट का भी ज्यादा हो सकता है और डेबिट का भी ज्यादा हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। किस पे डिपेंड है, क्वेश्चन में। इसका मैं टोटल बताऊंगा, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो मैंने पहले 13 लिख दिया। अब 13 में से 9,500 माइनस करो। कितने माइनस करो 9,500। तो आपके जो बच्चे पैसे बचेंगे वो यहां पे लिखना है टू बैलेंस CD 3,500। ए साइड बचे तो बैलेंस CD ये साइड। तो लॉजिकली कैश में ऑलवेज डेबिट साइड ज्यादा होगी, बैंक में डिपेंड डेबिट भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। क्लियर। तो बच्चों ये हुआ आपका डबल कॉलम का कैश बुक का सम। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल कॉलम। अब बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम का मतलब हमने अभी तक सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक कर ली, तो नेक्स्ट है वो ट्रिपल कैश बुक कॉलम। बहुत इजी है। सबसे पहले फॉर्मेट कैश बुक ऑफ श्री जेठालाल फॉर जुलाई 2015। जो भी पर्सन है उसका आपको क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। फिर डेट, पर्टिकुलर, रिसिप, LF, यहाँ तक तो कंफर्म ही है। फिर यहाँ पे ट्रिपल कॉलम है तो सबसे पहले कंपल्सरी लिखना है डिस्काउंट, फिर लिखना है कैश और फिर लिखना है बैंक। तो डिस्काउंट कैश बैंक। ऐसा ही क्रेडिट साइड पेमेंट, रिसिप, LF, डिस्काउंट कैश बुक। तो इस तरह आप करेंगे तो बच्चों आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। तो पहले फॉर्मेट बना दीजिए, बाद में 1 by 1 एंट्री में आप पुटअप कीजिए। आ रहा है पैसा तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। सिंपल चीज, तो आपको बच्चों इजी लगेगा। अब चेक कीजिए पहला ओपनिंग कैश बैलेंस। हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना पड़ा है 10,000। तो पैसे पड़े हैं तो लॉजिकली बच्चों ऐसा बताऊंगा डेबिट साइड आएगा। तो पहली तारीख को यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश में 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या पता है, हमारी लायबिलिटी है, पैसे देने हैं, पेमेंट करना है इन फ्यूचर में, फ्यूचर पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो ये आएगा क्रेडिट में बैंक की कॉलम में। तो पहली डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक के कॉलम में लिखेंगे 4,000। कितना लिखेंगे 4,000। तो ये हुआ डेबिट और ये हुआ क्रेडिट। तो पहला ट्रांजेक्शन में ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹3,000 परचेस फ्रॉम ईयर से हमने गुड्स परचेस किए। कितने किए बच्चों गुड्स परचेस 3,000 के एट 10% CD। इश्यू चेक फॉर नेसेसरी अमाउंट। 3,000 के गुड्स परचेस किए और हमें डिस्काउंट मिला 10% और तुरंत ही उसको चेक दे दिया। तो लॉजिकली बच्चों पैसा जा रहा है, चेक इश्यू किया तो पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। क्या लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट। अब बच्चों चेक कीजिए 3,000 की गुड्स है, 10% डिस्काउंट यानी कि 300 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 2700 आ रहा है। कितना आ रहा है 2700। कौन सा डिस्काउंट है, कैश। कैश बुक में कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यानी कि ये 300 रुपए डिस्काउंट का रिकॉर्ड होगा। पेमेंट आपने चेक से की है तो ये 2700 रुपए मुझे किस में लिखने पड़ेंगे, चेक में लिखने पड़ेंगे। चेक यानी कि बैंक में लिखने पड़ेंगे। क्लियर।
तो बच्चों ये हुआ थर्ड नंबर का। नेक्स्ट नंबर 5th, सैलरी ऑफ ₹800, स्टेशनरी ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। हमने पेड किया है, सैलरी पेड की 800 रुपए की और स्टेशनरी पेड की। पेड की यानी कि पैसे गए, तो बच्चों मैं समझूंगा 5 नंबर में बाय सैलरी अकाउंट और 5 नंबर में बाय स्टेशनरी अकाउंट। पेमेंट हुई है किससे? चेक से हुई है, तो चेक यानी कि बैंक। तो 800 और 700 मुझे कौन सी कॉलम में लिखना पड़ेगा बच्चों? कैश की कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो कैश की कॉलम में मैंने 800 और 700 लिख दी है क्योंकि पेमेंट गया है। ये हुआ 5th नंबर। नेक्स्ट, गुड्स 6000 परचेस फ्रॉम बबीता। बबीता से मैंने गुड्स परचेस किए एट 10% TD, 10% TD के साथ। हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय चेक। बच्चों यहाँ पे पहले हिसाब करो, 6000 का गुड्स था, 10% TD यानी कि 600 का डिस्काउंट मिला, तो मुझे टोटल पेमेंट करनी थी 5400। कितनी पेमेंट करनी थी? 5400। 6000 में से 600 डिस्काउंट माइनस करो तो 5400 अमाउंट बचेगा। उसमें हाफ अमाउंट मैं कैश से पे कर रहा हूँ, हाफ अमाउंट चेक से पे कर रहा हूँ। पैसे जा रहे हैं तो लॉजिकली 7th नंबर में बाय परचेस अकाउंट। बच्चों कितने का डिस्काउंट मिला? 600 का। लेकिन कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रूल याद रखिए, माइनस होगा, माइनस होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस, लेकिन रिकॉर्ड होगा नहीं। तो आपको क्वेश्चन में ये 600 की हमें डिस्काउंट मिली है, कौन सी? 600 की। ये माइनस होगी लेकिन रिकॉर्ड होगी नहीं। तो मुझे ये माइनस मैंने कर लिया, 6000 में से 600 माइनस कर लिया, लेकिन डिस्काउंट के कॉलम में मुझे रिकॉर्ड करना नहीं है। हाफ 5400 का कैश में, हाफ चेक में। क्लियर? तो 5400 की मेरी क्या हो गई बच्चों? पेमेंट हो गई। नेक्स्ट, 4000 डिपॉजिट इनटू बैंक। वापस से आया बच्चों, कौन सा ट्रांजैक्शन? हम बोलते हैं उसको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कौन सा बच्चों? कॉन्ट्रा। यानी कि ये ट्रांजैक्शन है जिसमें एक इफेक्ट डेबिट साइड आएगा, एक इफेक्ट क्रेडिट साइड आएगा। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। 4000 डिपॉजिट किया बैंक में, तो इसका एंट्री होता है बैंक टू कैश। क्या करते हो आप? एंट्री बैंक टू कैश। आप मुझे बताओ कि बैंक डेबिट है कि क्रेडिट है? बैंक डेबिट है, तो बैंक में डेबिट में चले जाओ 9th नंबर में। पहले मैंने डेट लिख लिया और मैंने बैंक की कॉलम में 4000 लिख दिया। कैश डेबिट है कि क्रेडिट है? कैश क्रेडिट है, तो कैश की क्रेडिट साइड मैंने अमाउंट में लिख दिया, कैश की कॉलम में 4000। तो पहले मैंने अमाउंट लिख दिया, बैंक में 4 लिखा, कैश में, क्रेडिट में 4 लिखा। अब अपोजिट नाम, यहाँ पे कैश में है तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक, यहाँ पे बैंक में है तो यहाँ पे आएगा कैश में, टू कैश। क्लियर? तो इस तरह आपको क्या है, इजी तरीके से याद रखना है। लास्ट है बच्चों तो 14 नंबर की, वो चेक कीजिए। चेक ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम सुंदर टुवर्ड्स अ पेमेंट फॉर ऑल डेट विच इज डिपॉजिट इनटू बैंक। 5000 रुपया हमें किससे मिला? सुंदर से मिला। पेमेंट आई बच्चों, चेक से आई है, तो यहाँ पे 14 नंबर में लिखेंगे, 14 नंबर में लिखेंगे टू सुंदर अकाउंट। चेक से पेमेंट मिली है तो बैंक की कॉलम में लिखेंगे 5000। तो बच्चों क्या हुआ? ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो। अब आई हमारी टोटल। क्या आई? टोटल। अब हमें किस पे फोकस करना है? टोटल पे। बहुत इजी है बच्चों, टोटल पे फोकस कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। बच्चों कैश में ऑलवेज कौन सी साइड ज्यादा होगी? डेबिट। मैं समझूंगा कैश की डेबिट साइड 10000 है, तो कैश के कॉलम में पहले 10000 और 10000 लिख दो। 10000 मेरे पास आए थे, उसमें से मैंने माइनस किया 2700 और 4700, यानी कि टोटल मेरी अमाउंट गई 6700। तो बचेगा 3300। कितना बचेगा? 3300। तो यहाँ पे बाय बैलेंस CD 3300। पैसे 10 आए, स्पेंड किए कितने? इतने, तो बचे कितने? 3300। वैसे ही बैंक का कॉलम, बैंक का टोटल है 9000। बैंक में डिपेंड है, डेबिट भी होगा, क्रेडिट भी होगा, उसका कुछ भरोसा नहीं है। और क्रेडिट का टोटल कीजिए 4, 6, 8, 7 और 2000। देखो चेक कीजिए, उसका टोटल है 10900। कितना टोटल है? 10900। अब चेक कीजिए दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड 10900 और डेबिट साइड 9000। तो यहाँ पे 10900 पहले ग्रांड टोटल कर दो। 10900 में से 9000 माइनस करो। कितना माइनस करो? 9000। तो बचेगा साइड, ये साइड कम है, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। क्या लिखना पड़ेगा? टू बैलेंस CD। इज दैट क्लियर? और कौन सा महीना है? जुलाई। जुलाई की लास्ट डेट होती है 31st, तो यहाँ पे लिख दो 31st। तो बच्चों
ये हुआ आपका ट्रिपल कॉलम का कैश बुक। यहाँ पे पूरा कंसेप्ट कैश बुक का खत्म हो रहा है। हमने यहाँ पे पूरे फॉर्मेट्स, रूल्स, सिंपल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, ये पूरे क्वेश्चन आपको क्या किए, रिप्रेजेंट किए। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा सब सीरीज बुक। थैंक यू सो मच।